हम लोग सब कुछ करना चाहते हैं, पता है, सब कुछ। मैं आज फिर 2 दिन से मैं आजकल उसको बहुत देख रहा हूँ, कपिल शर्मा को। ज्यादा काम होता है, ज्यादा अल्ट्रासाउंड, तो कपिल शर्मा ज्यादा हम लोग देखते हैं। जितना जिंदगी में बोर्डम उतना एंटरटेनमेंट। मुझे लगता है कि मैं भी कपिल शर्मा की तरह कॉमेडी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। जब उसको देखो तो लगता है कपिल शर्मा की तरह कॉमेडी कर सकता हूँ। एक दिन मैं जेफ बेजोस के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे लगा मैं ऑनलाइन कंपनी खोल सकता हूँ। अल्ट्रासाउंड किसी को अच्छा करते हुए देखता हूँ तो लगता है मुझे मैं अल्ट्रासाउंड कर सकता हूँ। कोशिश करना चाहिए। जहां जो दिख जाए वही बनने का मन करता है, वही करने का मन करता है। कोई सक्सेसफुल आईएएस पीसीएस ऑफिसर मिल जाए तो लगता है काश कोशिश किया होता, उम्र चली गई। बच्चे भी तो हैं हम छोटे से, इसलिए करते होंगे। लेकिन मैंने देखा कि आप जैसे कह रहे हैं कि हम लोगों ने इतने काम किए, मतलब मैंने इतने काम किए और कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं हुआ। मतलब वो पूरी तरह से वहां अंजाम तक नहीं पहुंचा। आप कुछ सिलेक्टेड वंस अंजाम तक नहीं पहुंचे। अब 1-2 साल पहले अगर मेरी आपसे बात होती तो शायद मैं मुंह लटका के बोलता हाँ ईमानदारी से। उससे भी 6-7 साल पहले अगर आप मुझसे मिलते तो मैं आपको बोलता है बहुत सक्सेसफुल, झूठ बोल देता मैं आपसे। अब मैं देखता हूं तो पीछे जाके देखूं मैं आज जिस कमरे में बैठे हैं और जो चीज आज तक हमने हासिल कर लिया है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कृष्णमूर्ति को समझ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कृष्णमूर्ति पता है कौन है? कृष्णमूर्ति वो फूकते हैं धीमे से, बहुत बारीकी से सब, और उसकी जो हवा है वो उन्हीं को टच हो सकती है जो कृष्णमूर्ति हैं। जो कृष्णमूर्ति नहीं है उनको टच नहीं करेगा, उनको कंफ्यूज करेगा। इसलिए आदमी 2-3-4 लाइन सुनता है, पढ़ता है, फिर बंद करके फेंक देता है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है जो सच है वही सच हो सकता है, और जो झूठ है वो सच बनने की कोशिश करता है लेकिन कभी सच बन नहीं पाता। जिंदगी भर कोशिश करता रहता है। सक्सेस के ढेर सारे डेफिनेशन मेरे पास पहले थे जो शायद आपके पास होंगे अभी। मेरे धीमे धीमे थैंक्स टू कृष्णमूर्ति मेरे सक्सेस के डेफिनेशंस खत्म हो गए हैं। लेकिन आज का जो मैंने वीडियो का मैं हेडिंग दे रखा है, मैंने दिया है बहाव कहां है। एक चीज मेरी लाइफ में 39th ईयर चल रहा है मेरा, करंट की तरह रही है, अंडर करंट, जैसे नदी में होती है। नदी कहीं पहुंचना चाहती है, पता नहीं नदी पहुंचना चाहती है या साइंस के हम लोग बड़े ज्ञानी लोग बोलेंगे नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स उसको भगाता है, या समुद्र उसको बुलाता है, कुछ नदियां सूख जाती हैं, क्या होता है। बट जो भी हो, ओवरऑल देयर इज ए करंट, देयर इज ए मूवमेंट। नदी का करंट तो हम लोग इमेजिन भी कर सकते हैं। समुद्र में भी करंट होता है, पता है आपको? समुद्र में करंट्स होते हैं, मालूम है आपको ना? अंदर भी, समुद्र के अंदर में नदियां होती हैं जो बहती खूब जोर जोर से एक जगह से दूसरी जगह पर। ये करंट अगर हमारे अंदर नहीं है, और वो करंट आप किसी और को देखकर डिसाइड नहीं कर सकते। मतलब आशीष अपने डैडी को देख करके डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे इनकी तरह बनना है। डिसाइड कर भी लेंगे तो कर लो, कौन सा तीर उखाड़ लो। आशीष खाली वही बन सकते हैं जो आशीष का कोर है। आज एक सर ने बड़ा अच्छा एक किसी वीडियो को बहुत सुंदर सी इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये है और वो है, बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं। आप जब भी कुछ करते हैं उसका एक रिजल्ट आता है। अगर वो रिजल्ट पहले से सोच के रखेंगे तब आप फेल हो गए, शुरू से ही फेल हो गए, क्योंकि वो रिजल्ट तो हजारों लाखों में एक बार पॉसिबल हो जाए, वो तुक्का है। आईएएस में 1000, 1200, 1500 लोग सिलेक्ट होते हैं, 1 लाख लोग इम्तिहान देते हैं, पता नहीं हो पाए कि ना हो पाए। तो अगर आपने ये सोचा है कि मैं एग्जाम दे रहा हूं और मुझे टॉप करना ही करना है, तो आप शुरू में ही फेल हो गए। अब मैंने पिछले काफी टाइम से एक्शन करता हूं मैं, ये ऐसा है जैसे मैं अपनी शतरंज की चाल चल देता हूं, अब मैं उसको बोलता हूं तेरी बारी। अगर वहां कोई है भी तो है तो चाल चल,
और चाल आजकल हो रहे हैं, आ रहे हैं इधर से। वो मतलब मैं भगवान को नहीं बोल रहा हूं। देयर इज लाइफ, वेरी अलाइव थिंग्स अराउंड हियर। देयर आर एनर्जीज विच रिस्पॉन्ड if you if you are sensitive enough to understand them, to feel them, and they are searching for people like us. So, but where is your current? From where to where do you want to go? Do I want to become rich? रिच का डेफिनेशन मैंने जो पहले था बिल गेट्स और जेफ बेजोस, वो डेफिनेशन अब काफी डिसॉल्व हो चुका है, रीडिफाइन हो गया है। और जो रीडेफिनेशन है, दिस इज माई करंट। करंट मतलब बहाव। नदी जब शुरू होती है वहां से लेकर के आगे जब बढ़ती है तो सारा एक्सपीरियंस उसमें रहता है, और जब समंदर में मिलती है तो समंदर बन जाती है। I want to ask myself, my students, my friends, where is your current? From where do you want to flow? Where to? मैं ट्रिप के साथ जब भी सुबह बैठता हूँ ना, तो बहुत बार हम लोग डिस्कस करते हैं, तो बात करते करते हम लोग किसी की बुराई करना शुरू कर देते हैं और किसी की बड़ाई करना शुरू कर देते हैं। जिसकी बड़ाई करते हैं शायद हम उसकी तरह बनना चाहते हैं, जिसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं हमको लगता होगा कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। फिर कुछ दिनों बाद पता चलता है जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा वो तो बहुत आगे बढ़ गया, और वाइस वर्सा। जो चीजें मुझे मिली हैं, मुझे लगता है मुझे जिंदगी ने ना जौहरी बना दिया है। कुछ हुआ चाहे नहीं हुआ, जौहरी तो मैं बनी गया हूं। अच्छी अच्छी बहुत कीमती कीमती बातें, बट बातें नहीं होती, बातें शब्द नहीं होते, बातें मंत्र होते हैं। मंत्र मतलब मैंने कुछ बोला, उसका रिजल्ट आया। मैं आपसे भी ना बोलूं, मैं एक बार एक पढ़ लूं मंत्र। मंत्र मतलब ये भी नहीं ओम भूर्भुवः, ये सब मंत्र नहीं। समथिंग विच यू हियर द वाइब्रेशन ऑफ दैट, इफ इट रिंग्स इन योर हेड एंड यू लिसन टू इट, जैसे हमारे बोलते हैं आप ध्यान प्यार से मोहब्बत से उसको सुनो, खूब मोहब्बत से। आज किसी ने कृष्णमूर्ति से पूछा आप कैसे इतने समझदार हो गए, तो कृष्णमूर्ति ने उसका जवाब दिया। अब मैं आपको बताऊं, लेकिन आप लोग, क्या आपके अंदर में कृष्णमूर्ति है सुनने वाला? क्योंकि आपके अंदर तो वो बैठा है ना, अमन बैठा है, वो जो अनिल बैठा है जो अपनी बात सुनना चाहता है। सर अच्छा मुझे ये बताइए, कृष्णमूर्ति की बात सुनकर के क्या मैं बिल गेट्स जैसा अमीर बन सकता हूं? फिक्स्ड फोटोज है हमारे घर में, जैसे फोटोज लगा देते हैं हम लोग। उस दिन ज्योति आई थी हमारे यहाँ, उसने हमारी शादी की सालगिरह के लिए एक बड़ी सी फोटो बना के हमको गिफ्ट दे दी। अब दीवार में होल करना मतलब मकान मालिक से पंगा लेना है, तो नीचे रखी हुई थी, तो नाराज हो गई। मैंने कहा क्या करूं? भैया हमने इतना पैसा खर्च करके फोटो लगा रखी और आप फोटो वो दीवार में भी लगा सकते? तो हमारे घर में भी दिमाग में ना ढेर सारी फोटोज लगी रखी कि हम ऐसा बनना चाहते हैं। जो रियलिटी नहीं है वो केवल आइडियाज हैं, और वो आइडियाज अपने आप में यार पूरी तरह से नकली होते हैं, झूठ होते हैं। झूठ वो जो है नहीं, सच वो जो है। डरते हैं कभी? फियर का टॉपिक है आज। फियर पढ़ें कि कृष्णमूर्ति इतने समझदार कैसे बने, ये पढ़ें। पहले क्या पढ़ें? फियर। चलिए फियर पढ़ते हैं। आप समझदार सुनना चाहते थे ना? नहीं? हाँ, जो मैं पढ़ना चाहता हूं तो पहले वो पढ़ता हूं, कृष्णमूर्ति इतने समझदार कैसे बने। ये फेसबुक पे किसी ने डाला है, किताब है द बुक ऑफ लाइफ। उससे कृष्णमूर्ति ने किसी ने पूछा है, सॉरी एक बुक ऑफ लाइफ नहीं है, कोई और किताब है, किताब का नाम नहीं दिया है। किसी ने पूछा है कृष्णमूर्ति से, कैन यू टेल अस हाउ यू हैव अराइव्ड एट दिस डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग? इतनी गहराई से आपको इस समझ में आप पहुंचे कैसे? कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, आई एम अफ्रेड इट वुड टेक वेरी लॉन्ग, बहुत टाइम लगेगा इस बात को आंसर देने में, एंड इट मे बी वेरी पर्सनल, और मेरी पर्सनल बातें भी हैं इसमें, तो बट उन्होंने बहुत शॉर्ट में बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्स, आई एम नॉट अ फिलोसोफर, मैं फिलोसोफर नहीं हूं। आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी, मैं कोई ज्ञानी टाइप का स्टूडेंट नहीं हूं ज्ञान की बातों का। आई थिंक वन हु इज मियरली अ स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी इज ऑलरेडी डेड। जिसके आइडियाज फिक्स हो गए वो डेड हो गया। बट आई हैव लिव्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, अलग अलग टाइप के लोगों के साथ जिया हूं मैं। एंड आई हैव बीन ब्रॉट अप, as you perhaps know, to fulfill a certain function, a certain office,
और आपको पता होगा मुझे किसी खास पर्पस के लिए मुझे ग्रो किया गया, टू फुलफिल सर्टेन ऑफिस. अगेन दैट मीन्स एक्सप्लॉइटर, कुछ किसी खास काम के लिए आया, इसका मतलब क्या है? एक्सप्लॉइटर. एक्सप्लॉइटर मतलब जो लोगों का शोषण करे. And I was also the head of a tremendous organization throughout the world for spiritual purposes. और मैं बहुत बड़ी संस्था का हेड भी था, पूरे दुनिया का वो था, स्पिरिचुअल पर्पस था उसका. And I saw the fallacy of it. मैंने देखा उसकी बेवकूफी को. Because you cannot lead men to truth. क्योंकि आप किसी को सच्चाई की तरफ लीड नहीं कर सकते. ये ऐसे ही है जैसे आप फूल को लीड करें, चलो आज हम तुमको गुलाब का फूल बनना सिखाएंगे, बच्चों खड़े हो जाओ, लेफ्ट राइट लेफ्ट, पहले दाईं पंखुड़ी, उसके बाद बाईं पंखुड़ी, और अब लास्ट में सब एक साथ, और देखो बगल वाले को कितना अच्छा खिला है. You cannot lead men to truth. You can only make them intelligent through education. तुम लोगों को केवल इंटेलिजेंट बना सकते हो एजुकेशन से, पानी दे सकते हो फूलों को. Which has nothing to do with priests and their means of exploitation and ceremonies. प्रीस्ट जो तुमको पकड़ पकड़ के एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, इससे ज्ञान का कोई ताल्लुक नहीं है. So I disbanded the organization. मैंने ऑर्गेनाइजेशन को डिसबैंड कर दिया, तोड़ दिया. And living with people and not having a fixed idea about life. लोगों के साथ रहा और मेरी जिंदगी का कोई फिक्स्ड आइडिया नहीं बनाया, तो आई एम वेरी सक्सेसफुल. ऑल माई आइडियाज आई एम डिसबैंडिंग वन बाई वन. सो हैव आई फेल्ड? आई डोंट नो. डिसबैंडेड, कोई फिक्स्ड आइडिया नहीं था, और अ माइंड बाउंड बाय अ सर्टेन ट्रेडिशनल बैकग्राउंड, और मेरा दिमाग किसी ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से नहीं बाउंड था. आई बिगैन टू डिस्कवर, फिर मैंने खोजना शुरू किया जब मेरे फिक्स्ड आइडियाज खत्म हो गए. क्या खोजा? Then I started finding without any fixed ideas. I began to discover what, मैंने डिस्कवर करना शुरू किया what to me is truth. मेरे लिए सच क्या है? Truth to everybody. A life which one can live healthy, sanely, humanly. एक ऐसा सच जो हर बंदा उसको स्वस्थ तरीके से, समझदारी से जी सके. Not based on exploitation but on needs. किसी का एक्सप्लॉइट करके नहीं, बट अपनी जरूरतों से. I know what I need. मुझे पता है मुझे क्या जरूरत है, and that is not very much, और मुझे बहुत नहीं चाहिए. So whether I work for it by digging in a garden, चाहे मैं खेती करके, और talking, या मैं बात करके, या writing, that is not a great importance. मैं क्या काम करता हूँ इसलिए important, क्योंकि मेरी जरूरतें बहुत ज्यादा नहीं है. मतलब जेफ बेजोस की जरूरतें बहुत ज्यादा होंगी, मेरी नहीं है फिलहाल. फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिस्कवर एनीथिंग, कृष्णमूर्ति से क्या पूछा था इन्होंने कि आप इतनी गहराई से समझ में कैसे पहुंचे? टू डिस्कवर एनीथिंग देयर मस्ट बी ग्रेट डिसकंटेंट. तो आई एम थैंकफुल दैट आई एम ग्रेटली डिसकंटेंट. डिसकंटेंट मतलब एक तरह का अनसेटिस्फैक्शन. ग्रेट क्वेश्चनिंग, अंदर क्वेश्चन है. अनहैप्पीनेस, एंड वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड व्हेन दे आर डिसकंटेंटेड डिजायर टू एसेंचुएट दैट डिसकंटेंट. बहुत कम लोग हैं कि जब अंदर से डिसकंटेंट होते हैं तो उसको बढ़ाना चाहते हैं डिसकंटेंट को. डिजायर टू गो थ्रू इट टू फाइंड आउट, कि उस डिसकंटेंट में घुसकर खोजूं, मालूम करूं. इफ दे आर डिसकंटेंटेड दे वांट हैप्पीनेस. अगर डिसकंटेंटेड है तो क्या चाहते हैं? फटाफट खुशी मिल जाए, क्रोसिन की गोली मिल चाहिए. वेयर एज फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए बताता हूं, इफ आई मे बी पर्सनल, मैं अपने बारे में बताता हूं, आई डू नॉट वॉन्ट द ऑपोजिट. मैं डिसकंटेंटेड हूं तो मैं ऑपोजिट नहीं खोजता हूं. आई वॉन्टेड टू फाइंड आउट, मैं जानना चाहता था. एंड सो ग्रेजुअली थ्रू वेरियस क्वेश्चनिंग्स एंड थ्रू कंटिन्यूअल फ्रिक्शंस, आसान नहीं था, आई केम टू रियलाइज दैट विच वन मे कॉल ट्रूथ और गॉड. आई होप आई हैव आंसर्ड इट. यस सर, यू हैव आंसर्ड. थैंक यू सो मच. आई एम मोर डिसकंटेंटेड. फियर के बारे में पढ़ लें थोड़ा बहुत. लंबा टॉपिक है, शायद 2 दिन लग जाए. आज और कल जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कल भी देखें. पहला तो क्वेश्चन लंबा है, बहुत लंबी क्वेश्चन है. कोई बंदा आया है, वो कह रहा है आई यूज्ड टू टेक ड्रग्स. मैं ड्रग्स लेता था पहले, बट नाउ आई एम फ्री ऑफ देम. अब मैं नहीं लेता. व्हाई एम आई सो फ्राइटेंड ऑफ एवरीथिंग? हर चीज से मैं तो डरता क्यों हूं?
आई वेक अप इन द मॉर्निंग पैरालाइज्ड विथ फियर, सुबह मैं बहुत डरा हुआ पड़ा रहता हूँ बिस्तर पे. आई कैन हार्डली मूव आउट ऑफ द बेड, मैं बेड से भी उठ नहीं पाता हूँ. आई एम फ्राइटेंड ऑफ गोइंग आउटसाइड एंड आई एम फ्राइटेंड ऑफ बीइंग इनसाइड, मैं बाहर जाने से डरता हूँ, घर में रहने से डरता हूँ. सडनली एज आई ड्राइव अलॉन्ग दिस फियर केम अपॉन मी, जब मैं आ रहा था ड्राइव करके तो मुझे डर पकड़ लिया. एंड आई स्पेंड द होल डे स्वेटिंग, नर्वस, एप्रीहेंसिव, एंड एट द एंड ऑफ द डे आई एम कंप्लीटली एग्जॉस्टेड. और इस डर को झेलते झेलते मैं थक गया हूं. समटाइम्स थ्रू वेरी रेयरली इन द कंपनी ऑफ फ्यू इंटीमेट फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों के साथ कभी कभार, बहुत कम, और एट द हाउस ऑफ माई पेरेंट्स, अपने माँ बाप के पास, आई लूज दिस फियर, ये कुछ देर के लिए फियर कम हो जाता है, खत्म हो जाता है. आई फील क्वाइट, हैप्पी, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, मैं शांत महसूस करता हूँ, खुश महसूस करता हूँ. एज आई केम डूइंग अलॉन्ग इन माई कार टुडे, आई वॉज फ्राइटेंड ऑफ कमिंग टू सी यू, डर लगा था आपसे मिलने में भी. बट एज आई केम अप टू द ड्राइव एंड आई वॉक टू द डोर, जब मैं दरवाजे के पास पहुंचा, आई सडनली लॉस्ट दिस फियर, इधर काफी खत्म हो गया, एकदम खत्म हो गया. And now I sit here in this nice quiet room. I feel so happy that I wonder what I was frightened about. मैं यहाँ बैठ करके आपके पास बैठा हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं डर किस लिए रहा था. Now I have no fear. अब मुझे कोई डर नहीं महसूस हो रहा है. I can smile and truthfully say, और ईमानदारी से बोल सकता हूँ हंस के, I am very glad to see you. मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई. But I can't stay here forever. लेकिन मैं जिंदगी भर थोड़ी रहूंगा आपके साथ बैठ करके. And I know that when I leave here, the cloud of the fear will engulf me again. जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो बादल फिर से मेरे ऊपर आ जाएगा, मंडराएगा, डर वाला. That is what I am faced with. वही मुझे face to face होगा. I have been to ever so many psychiatrists and analysts. बहुत से डॉक्टरों के पास गया हूं मैं. Here and abroad, यहाँ पर भी, विदेशों में भी. But they merely delve into my memories of childhood. बस मेरे बचपन में चले जाते हैं, क्या हुआ, कब हुआ, किस बात से तुम डरते हो, etc. etc. And I am fed up with it because the fear hasn't gone at all. एकदम बोर हो चुका हूं उनसे. ये था क्वेश्चन. कृष्णमूर्ति का छोटा सा आंसर है इसके लिए. हम लोग क्या देंगे आंसर इसके लिए? नहीं बेटा डरो मत, परेशान ना हो, हाँ चिंता मत करो ना, हमको भी पता नहीं हम कब तक हैं, हम भी तो डरते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम कंसोल करा देते हैं. चिंता मत करो, हम साथ में डरेंगे, चिंता मत करो. कृष्णमूर्ति बोले, लेट्स फॉरगेट चाइल्डहुड मेमोरीज एंड ऑल दैट नॉनसेंस एंड कम टू द प्रेजेंट. पुरानी बातें छोड़ो, अभी आओ प्रेजेंट में. हाउ आर यू? Here you are and you say you are not frightened now. तुम अभी यहाँ पर बैठे हो और तुम कह रहे हो कि तुम्हें डर नहीं है फिलहाल. You are happy for the moment and hardly imagine the fear you are in. और इस समय तुम इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि तुम किस डर में थे. Why have you no fear now? अभी डर क्यों नहीं तुम्हारे पास? Is it the quiet, clear, well proportioned room? क्या इस कमरे की सुंदरता, सिमेट्री है? Furnished with good taste, अच्छे स्वाद से बनाया गया है, अच्छे टेस्ट से बनाया गया है. And this sense of welcoming warmth which you feel, कि लोग बड़े प्यार से तुमसे बात कर रहे हैं, इससे, is that why you are not frightened now? क्या उसकी वजह से तुम डर नहीं रहे हो? फिर एक लंबा सा क्वेश्चन का आंसर. क्वेश्चन that's a part of it. शायद उसकी वजह, थोड़ा बहुत उसका हिस्सा भी हो. Also perhaps it is you, शायद आप हो. I heard you talk in Switzerland and I have heard you here. मैंने आपको वहां पर भी सुना, यहां भी सुना. And I feel a kind of deep friendship with you. मुझे आपके साथ एक दोस्ती महसूस होती है. But I don't want to depend on nice houses, welcoming atmospheres and good friends in order to be not afraid. लेकिन मैं अच्छे घरों पर थोड़ी डिपेंड कर सकता हूँ कि ताकि डर न रहे मेरे अंदर. When I go to my parents, I have the same feeling of warmth. मुझे पेरेंट्स के पास भी यही गर्मी महसूस होती है, प्यार की. But it is deadly at home. लेकिन मेरे घर पे बड़ा deadly है. All families are deadly with their little enclosed activities. सारे परिवार deadly होते हैं, उनके अपने enclosed activities होती हैं, अपने अंदर की अंदर. Their quarrels, उनकी लड़ाइयाँ, and the vulgarity of all the loud talks about nothing, and their hypocrisy, उनके नाटक, उनकी लड़ाइयाँ, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी ऊंची ऊंची आवाज में बात करते रहते हैं. I am fed up with all that. मैं सबसे बोर हो चुका हूँ. And yet, when I go to them, and there is this certain warmth, I do feel for a while free of this fear. लेकिन फिर भी जब मैं वहां जाता हूँ, उन सब चीजों से बोर हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे
फील होता है वर्म्स, और फियर कुछ देर के लिए कम हो जाता है. द साइकेट्रिस्ट कान टेल मी व्हाट माई फियर इज अबाउट. वो बता नहीं पाते मेरा डर किस कारण से है. दे कॉल इट द फ्लोटिंग फियर. वो कहते हैं आता है जाता है, परेशान क्यों होते हो. फ्लोटिंग फियर. इट्स अ ब्लैक बॉटमलेस घासली पिट. ऐसा अंधा कुआं है कि गिरते जाओ गिरते जाओ. डरावना पिट है. I have spent a great deal of money and time on being analyzed. मैंने बहुत पैसा खर्च किया अपने आप को एनालाइज कराने में. And it really hasn't helped at all. कोई फायदा नहीं हुआ. So what am I to do? मैं करूं क्या? थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर कृष्णमूर्ति फिर से दे रहे हैं 2 लाइन का. Is it that being sensitive you need a certain shelter? ऐसा है क्या कि तुम बहुत सेंसिटिव हो, बहुत संवेदनशील हो, इसलिए तुम्हें एक शेल्टर चाहिए. A certain security, तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए तुम्हें. And not being able to find it, और तुम्हें सिक्योरिटी जब नहीं मिलती, शेल्टर नहीं मिलता, you are frightened of the ugly world, तो तुम डर जाते हो उस गंदी दुनिया से. Are you sensitive? क्या तुम सेंसिटिव हो? Yes, क्वेश्चनर बोल रहे हैं. Yes, I think so. हाँ शायद. Perhaps not the way you mean, but I am sensitive. आप जिस तरह से सेंसिटिविटी की बात करते हो उतना गहरा तो मैं नहीं हूं, लेकिन हाँ सेंसिटिव तो हूं. I don't like the noise, the bustle, the vulgarity of the modern existence and the way they throw sex at you everywhere you go today. ये शोरगुल और हर जगह पर सेक्स फेंका जाता है तुम्हारे ऊपर. And at the whole business of fighting your way to some beastly little position, और लड़ाई करके ऊपर पहुंचो, जिंदगी में सक्सेसफुल हो, वो भी मुझे पसंद नहीं है. I am really frightened of all this. मैं इन सबसे डरता हूं. Not that I can't fight, ऐसा नहीं कि मैं लड़ नहीं सकता, and get a position of myself, but it makes me sick with fear. लेकिन मुझे डर लगता है इन सब चीजों से. शायद कर भी लूं मैं. कृष्णमूर्ति फिर थोड़ा सा और जवाब दे रहे हैं. Most people who are sensitive need a quiet shelter and warmth, friendly atmosphere. हर किसी को चाहिए होता है प्यार मोहब्बत थोड़ा बहुत और एक साफ सुथरी जगह. Either they create it, या तो खुद बनाते हैं, or for themselves, or depend on others to give it to them, या तो किसी और से वो उम्मीद करते हैं दे. The family, the wife, the husband, the friend, कोई न कोई उनको दे. Have you got such a friend? क्या तुम्हारे पास इस तरह के दोस्त हैं? No, नहीं है, कह रहा है. I am frightened of having such a friend. I am not frightened of being dependent on him. I am frightened. मुझे लगता है ऐसे दोस्त बनाएंगे फिर उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, उससे भी डर लगता है मुझे. कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं. बस 5 मिनट और पढ़ेंगे, ठीक है. So there is this issue, being sensitive, demanding a certain shelter and depending on others to give you that shelter. कृष्णमूर्ति बड़े सेंसिटिव थे. क्वेश्चन में ना रेडीमेड आंसर के साथ नहीं जाते थे. तो बोल रहे हैं हाँ ठीक, इशू ये है कि तुम सेंसिटिव हो और तुम शेल्टर, एक प्यार मोहब्बत खोजते हो और डिपेंड नहीं करना चाहते कि कोई तुम्हें दे. वो देयर इज सेंसिटिविटी एंड डिपेंडेंस. तो एक तो सेंसिटिविटी है, ऑब्वियस सेंसिटिव है तभी तो हम फियरफुल हैं. अगर ढोल होते, मोटे मोटे होते, गेंडे की तरह पड़े रहते, हमारे ऊपर सांप डोल रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. कल एक वीडियो देखा मैंने, आपने शायद देखा हो, फेसबुक पे आया है. एक बेचारी लड़की रोड, ऐसी नॉर्मल रोड पर जा रही, दरवाजा खोल करके निकली, दूसरी तरफ गई और पीछे से एक शेर आया, पकड़ के लेके चला गया उसको. जानवर सेंस कर लेते हैं आसपास की चीजों को, आदमी एकदम काफी इनसेंसिटिव हो गया है. नदियों में मैंने उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखा यूट्यूब पे, 8-10 तो क्रोकोडाइल्स ने आदमियों को चबा गया है, कोई किसी को खा गया कोई. ये इनसेंसिटिविटी है, सॉरी इनसेंसिटिविटी है हमारी. तो हम लोग सेंसिटिव हैं. देयर इज सेंसिटिविटी एंड डिपेंडेंस, और दूसरों पर डिपेंडेंस भी है. द टू ऑफन गो टुगेदर. सेंसिटिविटी और डिपेंडेंस साथ ही साथ जाती है. एंड टू डिपेंड ऑन अनदर इज टू फियर लूजिंग दिम. और जब दूसरे के ऊपर डिपेंड करोगे तो ये भी डर लगेगा कि वो खो जाएगा. सो यू डिपेंड मोर एंड मोर एंड देन द फियर इंक्रीजेज इन प्रोपोर्शन टू योर डिपेंडेंस. मैंने पता है नया काम शुरू कर दिया, एकदम नया, थैंक्स टू राम जी. राम जी के ऊपर मैं इतना डिपेंडेंट हो गया था 2 साल 3 साल से कि मैं ढेर सारे काम अटके पड़े थे. अब जो नए भैया आए हैं, मैंने उनको खाली थैंक्स टू राम जी एंड थैंक्स टू तुम्हारे क्या नाम है उनका 0 to 1 वाले पीटर थील, उनको मैंने डिफाइंड काम दिया है. बस एक्स्ट्रा काम मुझे चाहिए ही नहीं, बस वही काम, बाकी मैं काम खुद ही करता हूं. जब डिपेंडेंट नहीं हूं तो टेंशन कम है. ये चीज नहीं लगी मुझे, थैंक्स टू राम जी एंड पीटर थील. पीटर थील कहते हैं लोगों को स्पेसिफिक काम दो, उसमें एक्सपर्ट बनाओ बिजनेस में.
मैं सीख गया महाराज, मैं सक्सेसफुल हो रहा हूं। हाँ, इट इज अ विशियस सर्कल, डिपेंडेंस एक विशियस सर्कल है। हैव यू इंक्वायर्ड व्हाई यू डिपेंड, क्या कभी तुमने ये इंक्वायरी की है कि तुम दूसरे पर डिपेंड क्यों करते हो? जानना चाहते हो तुम, क्या ये तुम्हारा करंट है? क्योंकि मोस्ट ऑफ अस डोंट वांट टू नो, मोस्ट ऑफ अस कम टू कंक्लूजन्स। एक फोटो बनाया, चिपका दिया दीवार पे, एक और फोटो बनाया, एक तो बकवास आदमी, वो भी चिपका दिया। फिर उस फोटो को निकाल के देखते हैं, बोलते अच्छा इस गुंडे से मिलना है मुझे, आज निपटता हूं। फिर उसी फोटो को चिपकाकर एक और फोटो खिंच लाते हैं हम। वी डोंट टॉक टू पीपल, वी टॉक टू फोटोग्राफ्स वी क्लिक एवरी डे। सो ही सेइंग, कभी जानने की कोशिश की है तुमने कि हम क्यों किसी के पर डिपेंड करते हैं? वी डिपेंड ऑन द पोस्टमैन, हम पोस्टमैन के ऊपर डिपेंड करते हैं, ऑन फिजिकल कंफर्ट एंड सो ऑन, एसी, पंखा, लाइट एक्सेट्रा। दैट्स क्वाइट सिंपल, वो तो आसान है समझना। वी डिपेंड ऑन पीपल एंड थिंग्स फॉर आवर फिजिकल वेलबींग एंड सर्वाइवल। हम लोगों पर डिपेंड करते हैं, तभी आज शहर है, तभी शेर मुझे नहीं कहा जा रहा है। इट इज क्वाइट नेचुरल एंड नॉर्मल, ये तो समझ में आता है। वी हैव टू डिपेंड ऑन व्हाट वी मे कॉल द ऑर्गेनाइजेशनल साइड ऑफ सोसाइटी। ये सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशनल साइड है, संस्थाएं चलती हैं, उसमें हम जाते हैं। एक मैं और छोटी सी घटना बताता हूं आज आपको, एंड थैंक्स, मैं उसको थोड़े लेवल पे चेंज कर रहा हूं। एक भाई साहब ने कहा मेरे बच्चे के लिए टीचर चाहिए, जो मैम आती है इस चीज को पढ़ाने। मैंने उनको कहा कि उनको देख लीजिए, अच्छी मैम है, शी चार्जेस hefty अमाउंट, शी चार्जेस फ्रॉम मी 3,500 रुपीज पर मंथ। इतना मैं, बहुत कम लोग चार्ज करते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे को जो टाइम दे रही है जितना, और मैंने उनको बताया कि अब बात कर लीजिए, तो उसने कोट किया 4,000 रुपये। तो बस 4,000 रुपये, जरा सा होमवर्क ही तो कराना है हमारे बच्चे को, और कुछ नहीं कराना है। आपके बच्चे को तो पूरा पढ़ाती है वो। मैंने मन में सोचा, एक ही घंटे तो पढ़ाती है, एक ही घंटे तो आपके यहाँ भी पढ़ाएगी। बट ही इज अ वेरी रिच मैन, उन्होंने भी रिसेंटली स्कॉर्पियो खरीदी है, इसके अलावा एक और कार है उनके पास। रेट खराब कर रहे हैं आप। एक टीचर 2 बजे तक वहां स्कूल में पढ़ाएगा, गला फाड़ेगा, फिर 1 घंटे आपके यहाँ आएगा, 500, 1000 रेट चल रहा है। वो खराब कर रहा हूँ रेट में, बट आई एम हैप्पी कि हम लोग रेट खराब कर रहे हैं। टीचर हूं मैं यार, मैं जानता हूं कि टीचर की जरूरत क्या होती है यार। फिर क्या कह रहे हैं, ये तो समझ में आता है, बट वी ऑल्सो डिपेंड, आगे कौन सा वर्ड होगा, कोई बता दे तो उसको मेरी तरफ से 5 स्टार इनाम। हाँ, ऐसे कुछ। वी डिपेंड साइकोलॉजिकली, हम लोगों के ऊपर मानसिक रूप से, एंड दिस डिपेंडेंस, दो कंफर्टिंग, अच्छा तो लगता है, ब्रीड्स फियर। जो साइकोलॉजिकली हम दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसमें से ब्रीडिंग होती है, फियर निकल के आता है, जड़ निकल के आते हैं, छोटे छोटे पौधे डर के। वाई डू वी डिपेंड साइकोलॉजिकली? अब सवाल ये उठता है कि साइकोलॉजिकली हम दूसरे पर डिपेंड क्यों करते हैं। इसको हम मालूम करेंगे कल।